दोस्तों, आज के इस जबरदस्त मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को अपने नाम कर लिया। मुकाबले की शुरुआत से ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। साहिबजादा फरहान ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन शतक जड़ा। वहीं फखर जमान ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में सिर्फ 42 गेंदों पर 84 रन ठोक डाले। इन दोनों की धमाकेदार पारियों की बदौलत पाकिस्तान की टीम ने बोर्ड पर विशाल 212 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद गेंदबाजी में अबरार अहमद की घातक स्पिन का जादू देखने को मिला। उनकी फिरकी के आगे श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरुआत से ही लड़खड़ा गई। अबरार अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आज 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए और मैच का रुख काफी हद तक पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। हालांकि श्रीलंका की टीम ने आखिर तक हार नहीं मानी। पथुम निसंका ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब कप्तान दासुन शनाका मैदान पर डटे रहे। शनाका ने तूफानी अंदाज में सिर्फ 31 गेंदों पर 76 रन ठोककर मैच को आखिरी ओवर तक बेहद रोमांचक बना दिया। हर गेंद के साथ मैच की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। आखिरी ओवर में जीत और हार के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान की टीम ने दबाव संभालते हुए श्रीलंका को मात्र 5 रन से हरा दिया। सच कहें तो यह मुकाबला आखिरी गेंद तक दर्शकों की सांसें थामे रखने वाला रहा। कुल मिलाकर दोस्तों, यह मुकाबला पूरी तरह से टीम पाकिस्तान के नाम रहा। दमदार गेंदबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार कप्तानी, सब कुछ देखने को मिला। तो दोस्तों, पूरे मैच का यही जबरदस्त रोमांच हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। आज का हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स, तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, ये मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का 50वां मैच था, जो सुपर 8 के ग्रुप 2 में खेला गया। ये रोमांचक मैच पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पल्लेकेले श्रीलंका में शाम 7 बजे शुरू हुआ। घरेलू मैदान होने के कारण श्रीलंका को अच्छा समर्थन मिल रहा था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यह फैसला आगे चलकर उनके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आया। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने क्रीज पर आए साहिबजादा फरहान और उनके साथ फखर जमान। स्ट्राइक पर फरहान थे और श्रीलंका की ओर से पहला ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान ने फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट के गैप में भेजते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अगला ओवर लेकर आए दुश्मंथा चमीरा। ओवर की 5वीं गेंद पर साहिबजादा फरहान ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार पंच खेलकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तीसरा ओवर फिर से दिलशान मधुशंका लेकर आए। पहली ही गेंद पर फरहान ने बल्ले का मुंह खोलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा दिया। 3 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के हो गया। पारी का चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा। ओवर की तीसरी गेंद पर फरहान ने कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर फखर जमान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगभग 94 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5वां ओवर लेकर आए दुश्मंथा चमीरा। पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। अगली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर के बीच बेहतरीन चौका जड़ दिया। भले ही मैदान श्रीलंका का था और दर्शक भी श्रीलंका के समर्थन में थे, लेकिन पाकिस्तान के दोनों ओपनर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। 5 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 51 रन बिना विकेट के हो गया। छठा ओवर लेकर आए दासुन शनाका। पहली गेंद पर साहिबजादा फरहान ने फाइन लेग की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर गेंद को भेजते हुए एक और चौका जड़ दिया। आखिरी गेंद पर उन्होंने कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच शानदार कट शॉट खेलकर लगातार दूसरा चौका भी अपने नाम कर लिया। 7वां ओवर लेकर आते हैं महेश तीक्ष्णा और सामने होते हैं फखर जमान। ओवर की दूसरी ही गेंद पर फखर जमान एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ देते हैं। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। 7 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 71 रन पहुंच चुका था। 8वां ओवर लेकर आते हैं दुनित वेलालागे। उनकी 5वीं गेंद पर साहिबजादा फरहान बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हैं और कवर पर खड़े फील्डर के बाईं ओर से गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखता रह जाता है। 9वां ओवर लेकर आते हैं दासुन शनाका। इस ओवर में साहिबजादा फरहान 2 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और पाकिस्तानी डगआउट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान फुल लेंथ गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से ड्राइव करते हैं और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और खूबसूरत चौका बटोर लेते हैं। 10वां ओवर लेकर फिर से दुनित वेलालागे आते हैं
और यहाँ भी फखर जमान का आक्रामक अंदाज जारी रहता है। वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ देते हैं और रन गति को लगातार ऊपर बनाए रखते हैं। 12वां ओवर दुनित वेलालागे लेकर आते हैं। पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान घुटनों पर बैठकर जोरदार शॉट लगाते हैं और गेंद 89 मीटर दूर जाकर स्टैंड में गिरती है। लाजवाब छक्का। ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हैं और चौका लगाकर मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर वो डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और ताबड़तोड़ छक्का जड़ देते हैं। 12 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 125 रन हो चुका था। 13वां ओवर लेकर आते हैं महेश तीक्ष्णा। उनकी दूसरी गेंद पर फखर जमान लॉन्ग ऑन के ऊपर से 81 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ जाता है। 14वां ओवर लेकर आते हैं जनित लियानागे। फखर जमान यहाँ भी नहीं रुकते। वो फाइन लेग के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ देते हैं। अगली ही गेंद पर पूरी ताकत से स्क्वायर लेग के ऊपर शॉट खेलते हैं और गेंद फिर बाउंड्री के पार पहुंच जाती है। 14 ओवर खत्म होते होते पाकिस्तान का स्कोर 150 रन पर पहुंच जाता है। 15वां ओवर लेकर आते हैं दासुन शनाका। साहिबजादा फरहान गेंद को पढ़ लेते हैं और सीधा बल्ला घुमाते हुए शानदार छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर फखर जमान इनफील्ड के ऊपर से करारा चौका लगा देते हैं। 15 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 163 रन हो जाता है। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आते हैं दुश्मनचा चमीरा। पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का लगाते हैं। वहां लियानागे कैच लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पैर बाउंड्री रस्सी से टच हो जाता है और कैच 6 में बदल जाता है। अगली गेंद पर फरहान फिर आक्रामक शॉट खेलते हैं। डीप कवर पर फील्डर डाइव लगाता है, लेकिन गेंद उसकी पकड़ से दूर बाउंड्री के बाहर चली जाती है और एक और चौका पाकिस्तान के खाते में जुड़ जाता है। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर दुश्मनथा चमीरा शानदार वापसी करते हैं और फखर जमान को बोल्ड कर देते हैं। इसी के साथ फखर जमान की तूफानी पारी का अंत होता है। उन्होंने मात्र 42 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल रहे। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब क्रीज पर आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज ख्वाजा नफे। 17वां ओवर लेकर फिर आते हैं दिलशान मधुशंका। ओवर की तीसरी गेंद पर ख्वाजा नफे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है। लॉन्ग ऑन पर खड़े चरित असलंका बिल्कुल शांत रहते हुए आसान सा कैच लपक लेते हैं। बाउंड्री की दूरी करीब 78 मीटर थी और नफे उसे पार नहीं करा पाए। ख्वाजा नफे मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद क्रीज पर आते हैं शादाब खान। ओवर की आखिरी गेंद पर साहिबजादा फरहान शानदार टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ देते हैं और पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता है। 18वां ओवर लेकर आते हैं दुश्मनथा चमीरा। दूसरी ही गेंद पर शादाब खान बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को डीप मिड विकेट पॉइंट के बीच से बाउंड्री के पार भेज देते हैं। लाजवाब चौका। इसके बाद चमीरा की चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से आसानी से एक और चौका बटोर लेते हैं। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर दुश्मनथा चमीरा शानदार वापसी करते हैं। शादाब खान शॉट खेलते हैं, लेकिन रन लेने में गड़बड़ी हो जाती है। दिलशान मधुशंका पहले गेंद को पकड़ने में चूकते हैं, मगर तुरंत डाइव लगाकर गेंद रोक लेते हैं और तेजी से थ्रो करते हैं। दूसरे रन की कोशिश में शादाब खान रन आउट हो जाते हैं। शादाब 7 रन बनाकर वापस लौटते हैं। 19वां ओवर लेकर आते हैं दासुन शनाका। पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान 1 रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लेते हैं। इसी के साथ वो इस T20 विश्व कप में 2 शतक लगाने वाले खास बल्लेबाज बन जाते हैं और टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में अपनी जगह मजबूत कर लेते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर दासुन शनाका मोहम्मद नवाज को फंसाते हैं। नवाज बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महेश तीक्ष्णा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। मोहम्मद नवाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा क्रीज पर आते हैं, लेकिन शनाका यहाँ भी नहीं रुकते। ओवर की चौथी गेंद पर वो सलमान आगा को भी महेश तीक्ष्णा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से पाकिस्तान की रफ्तार थोड़ी थमती हुई नजर आती है। अब क्रीज पर आते हैं उस्मान खान और आते ही पहली गेंद पर जोरदार चौका जड़ देते हैं। इसी चौके के साथ पाकिस्तान का स्कोर 200 रन के पार पहुंच जाता है और टीम एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ती हुई दिखाई देती है। 20वां ओवर लेकर आते हैं दिलशान मधुशंका। पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट गिरता है। साहिबजादा फरहान ड्राइव शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधा फील्डर जेनित लियानेगी के हाथों में चली जाती है। मधुशंका शानदार वापसी करते हैं और फरहान की बेहतरीन पारी का अंत होता है। साहिबजादा फरहान शतकीय पारी खेलकर आउट होते हैं, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। अब क्रीज पर आते हैं शाहीन अफरीदी। दूसरी गेंद पर शाहीन शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ देते हैं और पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर दिलशान मधुशंका जोरदार वापसी करते हैं।
तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी LBW आउट दे दिए जाते हैं। शाहीन रिव्यू लेते हैं मगर रिव्यू नाकाम रहता है और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ता है। शाहीन अफरीदी 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद नसीम शाह क्रीज पर आते हैं। 5वीं गेंद पर उस्मान खान रन लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी गलती हो जाती है। फील्डिंग साइड की तेज थ्रो के चलते रनआउट का मौका बनता है और नसीम शाह रनआउट हो जाते हैं। 2 रन लेने की कोशिश में नसीम शाह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। अब आखिरी गेंद खेलने आते हैं अबरार अहमद और आते ही तेजी दिखाते हुए 2 रन चुरा लेते हैं। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 212 रन हो जाता है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के सामने 213 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया है। हालांकि समीकरण बेहद दिलचस्प था। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को 147 रन या उससे कम पर रोकना जरूरी था। यानी सिर्फ जीत काफी नहीं थी, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। अब देखना था कि पाकिस्तान की गेंदबाजी इस दबाव भरे लक्ष्य को कैसे डिफेंड करती है। इसके बाद पाकिस्तान के दिए हुए विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरती है। ओपनिंग के लिए पथुम निसंका और कामिल मिशारा क्रीज पर आते हैं। पाकिस्तान की ओर से नई गेंद लेकर आते हैं शाहीन अफरीदी। शुरुआत संभलकर होती है, लेकिन ओवर की 6ठी गेंद पर कामिल मिशारा शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ देते हैं और श्रीलंका का खाता तेजी से आगे बढ़ाते हैं। अगला ओवर लेकर आते हैं नसीम शाह और यहीं पाकिस्तान को पहली सफलता मिलती है। तीसरी गेंद पर पथुम निसंका बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधा मोहम्मद नवाज के हाथों में चली जाती है। निसंका सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब क्रीज पर आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज चरित असलांका। तीसरा ओवर लेकर फिर से शाहीन अफरीदी आते हैं, लेकिन इस बार कामिल मिशारा पूरी तरह आक्रामक अंदाज में दिखते हैं। दूसरी गेंद पर वो गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हुए शानदार छक्का लगाते हैं। अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ देते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी मिशारा बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर पॉइंट के ऊपर से एक और चौका बटोर लेते हैं। 3 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 25 रन पर 1 विकेट हो जाता है। चौथा ओवर नसीम शाह लेकर आते हैं। तीसरी गेंद पर कामिल मिशारा फिर से एक्स्ट्रा कवर के बीच से शानदार चौका निकालते हैं और रन गति बनाए रखते हैं। 5वां ओवर लेकर आते हैं अबरार अहमद और यहीं मैच में पाकिस्तान जोरदार वापसी करता है। पहली ही गेंद पर अबरार अपनी फिरकी का जादू दिखाते हैं और कामिल मिशारा को बोल्ड कर देते हैं। मिशारा 26 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। अब क्रीज पर आते हैं पवन रत्नायके। 6ठा ओवर नसीम शाह डालते हैं। दूसरी गेंद पर पवन रत्नायके खूबसूरत शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं और चौका हासिल करते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर चरित असलांका आक्रामक रुख अपनाते हैं और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ देते हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 49 रन हो जाता है और इसी के साथ पावर प्ले भी समाप्त हो जाता है। मैच अब रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। 8वां ओवर लेकर आते हैं उस्मान तारिक और सामने है चरित असलांका। ओवर की दूसरी गेंद पर असलांका शानदार अंदाज में झुकते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ देते हैं। अगली ही गेंद पर वो एक कदम आगे बढ़ते हैं, बल्ला पूरे आत्मविश्वास से घुमाते हैं और लॉन्ग ऑफ तथा लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जमा देते हैं। श्रीलंका की पारी यहां से रफ्तार पकड़ती हुई नजर आती है। 9वां ओवर लेकर आते हैं अबरार अहमद। तीसरी गेंद पर पवन रत्नायके भी पीछे नहीं रहते। वो डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद सीधे बाउंड्री पार पहुंच जाती है, लेकिन अबरार शानदार वापसी करते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर वो चरित असलांका को चकमा दे देते हैं और उन्हें आउट कर देते हैं। असलांका 25 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। अब क्रीज पर आते हैं कमिंदू मेंडिस। पहली ही गेंद पर अपील होती है और उन्हें LBW दिया जाता है, लेकिन मेंडिस तुरंत रिव्यू लेते हैं। रिप्ले में फैसला उनके पक्ष में जाता है और वो बच जाते हैं। 10वां ओवर फिर से उस्मान तारिक लेकर आते हैं। 5वीं गेंद पर पवन रत्नायके शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हैं और गेंद को तेजी से चौके में बदल देते हैं। रन रेट बनाए रखने की कोशिश जारी रहती है। 11वां ओवर अबरार अहमद डालते हैं। तीसरी गेंद पर पवन रत्नायके आगे बढ़कर लाइन के अंदर से ताकतवर शॉट लगाते हैं और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ देते हैं। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अबरार एक बार फिर कमाल करते हैं और कमिंदू मेंडिस को बोल्ड मार देते हैं। 11 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 94 रन हो जाता है। अब क्रीज पर आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज जेनिथ लियानगे। 12वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद नवाज। तीसरी गेंद पर लियानगे खूबसूरत टाइमिंग के साथ चौका बटोरते हैं, मगर नवाज जल्द ही हिसाब बराबर कर देते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर वो लियानगे को बोल्ड मार देते हैं,
लियानगे 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 14वां ओवर फिर मोहम्मद नवाज लेकर आते हैं और सामने हैं कप्तान दसुन शनाका। ओवर की चौथी गेंद पर शनाका ताकतवर शॉट खेलते हैं और डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगा देते हैं। आखिरी गेंद पर वो एक्स्ट्रा कवर के बाईं ओर शानदार चौका जड़ते हैं। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। श्रीलंका को जीत के लिए बड़े शॉट्स की जरूरत थी, जबकि पाकिस्तान विकेट निकालकर दबाव बनाए रखना चाहता था। 15वां ओवर लेकर आते हैं शादाब खान। सामने हैं पवन रत्नायके, जो शानदार लय में नजर आ रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर पवन रत्नायके हवा में बड़ा शॉट खेलते हैं और गेंद मोहम्मद नवाज के सिर के ऊपर से सीधे 6 के लिए चली जाती है। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर वो घुटना मोड़कर डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ते हैं और इसी के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। श्रीलंका की उम्मीदें अब जिंदा दिखने लगती हैं। 16वां ओवर उस्मान तारिक लेकर आते हैं और पहली ही गेंद पर कप्तान दसुन शनाका बैकफुट पर जाकर अपनी ताकत दिखाते हैं। वो वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। दबाव अब धीरे धीरे पाकिस्तान पर आने लगा था। 17वां ओवर नसीम शाह डालने आते हैं। पहली ही गेंद पर शनाका फिर हमला बोलते हैं और एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। मैच अब पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। 18वां ओवर शाहीन अफरीदी लेकर आते हैं और यहां पाकिस्तान को बड़ी सफलता मिलती है। तीसरी गेंद पर पवन रत्नायके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में उठ जाती है और सैम अयूब के हाथों कैच हो जाते हैं। पवन रत्नायके 58 रन बनाकर आउट होते हैं, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब क्रीज पर आते हैं दुनित विलालेगे। ओवर की 5वीं गेंद पर दसुन शनाका पीछे हटकर बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच शानदार गैप निकालते हैं और चौका बटोर लेते हैं। 19वां ओवर फिर शादाब खान लेकर आते हैं। दूसरी गेंद पर शनाका एक और दमदार छक्का लगाते हैं और श्रीलंका की उम्मीदों को जिंदा रखते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर वो एक और 6 जड़ते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 19 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट पर 185 रन हो चुका था। अब मुकाबला आखिरी ओवर में प्रवेश कर चुका था, जहां जीत और हार के बीच सिर्फ कुछ गेंदों का फासला रह गया था। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था और श्रीलंका को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे। गेंद लेकर आते हैं शाहीन अफरीदी और स्ट्राइक पर मौजूद थे कप्तान दसुन शनाका। पहली गेंद पर शनाका बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच शानदार गैप निकालते हैं और चौका बटोर लेते हैं। अगली ही गेंद पर वो पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाते हैं और गेंद सीधी 6 के लिए चली जाती है। तीसरी गेंद पर शनाका पीछे हटकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। लगातार चौका और 2 छक्कों के बाद पाकिस्तान के खेमे में हलचल मच चुकी थी। चौथी गेंद पर भी शनाका नहीं रुकते। इस बार वो स्वीप खेलते हुए एक और शानदार 6 लगा देते हैं। अब उन्होंने छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी थी और मैच पूरी तरह रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच गया था। शाहीन अफरीदी पर जबरदस्त दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहीं से मुकाबले ने बड़ा मोड़ लिया। 5वीं गेंद पर अफरीदी शानदार वापसी करते हैं और कोई रन नहीं देते। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए मुश्किल रन बचते हैं। 6ठी गेंद पर भी अफरीदी सटीक यॉर्कर डालते हैं और बल्लेबाज रन नहीं बना पाते। 20 ओवर समाप्त होते होते श्रीलंका की टीम 6 विकेट पर 207 रन ही बना पाती है और पाकिस्तान ये रोमांचक मुकाबला जीत लेता है। शनाका की तूफानी पारी ने मैच को आखिरी गेंद तक जिंदा रखा, लेकिन आखिरी 2 गेंदों में अफरीदी की शानदार वापसी ने पाकिस्तान को यादगार जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पाकिस्तान की जीत के असली हीरो कौन रहे और श्रीलंका कहां मैच हार गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।